चलिए आपको हम आज बताते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र का नाम पढ़ते साथ हमको कैसा लग रहा है? उदासीन। उदासीन का मतलब ये होता है उदास, वैसा वाला उदास नहीं है कि एकदम मुंह उतार के बैठ गए, है ना। उदास का मतलब है, उदासीन होना का मतलब है ना इसके पक्ष में ना इसके, किसी के पक्ष में नहीं है। तो इसी का दूसरा नाम है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र, ठीक है। ये क्या होता है? उदासीनता वक्र क्या होता है ये आप देखें। इसके लिए हम ये कह सकते हैं उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करने वाला वक्र। देखो इसके साथ वक्र जुड़ा हुआ है, वक्र जुड़ा है, इसका मतलब किसी न किसी प्रकार का वक्र बनता होगा। अब कैसे बनता है? उदासीनता वक्र, उसको नाम दिया उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र किन्हीं भी दो वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करने वाले वक्र को उदासीनता वक्र कहते हैं। इसमें दो वस्तु का होना जरूरी है, ठीक है। अब इस उदासीनता वक्र को समझने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसमें दो वस्तु लेते हैं और उनके दो तीन संयोगों को लेते हैं। समझ में आए? जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमें खाना है सेब और संतरा। आपके पास सेब रखा है और संतरा रखा है, ठीक है। लेकिन आपको कुल मिला के 5 फल खाने हैं, तो कैसे खा सकते हैं? क्या क्या कितने संयोग बनते हैं? या तो 1 संतरा खाओगे 4 सेब खाओगे, 5 हुआ, या 2 इधर 1 बढ़ाओगे इधर 1 कम करोगे, कुल मिला के 5 खाना है। ऐसे संयोग आपको बनाना है। तो उसी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कहलाता है तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र। तो हम यहाँ पे लेते हैं वस्तु का संयोग। हम यहाँ पे संयोगों, ये पहला संयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 संयोग के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ भी हमारा अच्छा बनेगा। एक वस्तु ले लेते हैं हम सेब फल देखे हो कि नहीं, और संतरा, सेब और संतरा, ठीक है। अब हम मान लो पहला हमारा संयोग बनता है 2 सेब खाता है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो सेब कितना खा रहा है? 14 खा रहा है, समझने के लिए, ठीक है। ये दोनों को खाने के बाद उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। चूँकि कौन से चैप्टर से पढ़ रहे हैं हम? उपयोगिता। इसको खाने से और इसको खाने से 2 सेब और 14 संतरा से जो संतुष्टि मिलती है पर्याप्त है। या तो ऐसा हो सकता है, अब ऐसा कर सकते हैं हम कि यदि हम इसको बढ़ा दें, 2 की जगह 4 कर दें, हमने 2 संतरा और बढ़ा दिया, एक संयोग ये हो सकता है। तो 4 सेब किए तो निश्चित रूप से व्यक्ति संतरा कम खाएगा। भाई हमारा तो पेट है ना, उतना ही भरेगा जितना भरना है। एक वस्तु को हम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से दूसरी वस्तु क्या होगी? कम होगी, है ना। अगर दोनों वस्तु को बढ़ाएंगे तो पेट संतुष्टि से एक्स्ट्रा हो जाएगा, हम, है ना। संतुष्टि लिमिट होना चाहिए। तो ये कम हो गया, ये हो जाता है 10 मान लो, ठीक है। 10 संतुष्टि मिलती है हमको, यानी 4 सेब और 10 संतरा खाने से जितनी संतुष्टि हमको मिल रही है, जितनी संतुष्टि मिल रही है उतनी ही संतुष्टि 2 सेब और 14 संतरा खाने से मिलती है। समझ में आया? हम 2 वस्तुओं के बीच संबंधों को स्थापित करने वाले ग्राफ को पढ़ रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि उदासीनता वक्र के अंतर्गत 2 वस्तुओं के संयोग से हमें एक निश्चित संतुष्टि प्राप्त होती है। तो पूरे ग्राफ में एक जैसी ही संतुष्टि प्राप्त होगी। आई वो समझ में? अब अगर हम इसको और बढ़ा दें, तीसरा संयोग ले लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है, मान लो इसको 6 कर दें, 6 सेब, ठीक है। तो संतरा कम हो जाएगा, सपोज 7 ले लें, 14 2 16, ये 14 13 लगभग मिल रहा है। अब यदि हम देखते हैं, अगर इसी प्रकार से इसको 6 को 8 कर दें, है ना,
8 सेब का इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति खाने के लिए, तो फिर इसको कितना यूज़ करेगा? 5। इसी प्रकार से यदि ये एक सेब को हम और बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, सेब बढ़ा देते हैं, मान लो ये 10 कर दिए, ये हो गया 4। अभी देखो हमारे पास एक ग्राफ मिलता है, ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 संयोग मिल रहे हैं। 5 कितने संयोग है? 5 संयोग। अब ये 5 संयोगों को प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाने, ध्यान से देखो, इस प्रकार से x अक्ष और ये y, OX सेब को प्रदर्शित करता है और OY संतरे को प्रदर्शित करता है, ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हम ये देखते हैं कि इसको पहले ग्राफ बनाने के लिए पहले ग्राफ में अलग अलग बांट लेते हैं। ये हो गया 2 4 6 8 10, ठीक है, ये हो गया 2 4 6 8 10। इसको देख लो, इसको कितना लेना चाहिए हमको? 4। क्या लिया जाए? 4 5 7 10 14 अलग अलग है, तो ग्राफ में एक बराबर लेना पड़ता है हमको। तो थोड़ा हम समझने के लिए लेते हैं, ऐसा ले सकते हैं, ये 2 4 6 8 10 और ये हो गया 12 और ये 14, समझ गए? ठीक, कपड़ा कहाँ है जी? ठीक है, यहाँ तक। ये हो गया 14। अब हम एक ग्राफ को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। 2 सेब, ये 2 सेब, संतरा कितना? 14, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। 4 सेब 10, ये 4 पे 10, यहाँ ले लो, ठीक। ऐसे भी लाइन खींच सकते हो चाहो तो, ठीक है। 6 पे कितना? 6 पे 7, यानी 8 और 6 के बीच में आएगा यहाँ पे, है नी, ये ले लो। 8 पे कितना? 5, ये 4 से ज़्यादा, ये 5, ठीक है। और 10 पे कितना? 4, ये 4, ये मिल गया हमको। इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस कर दो थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। अब यदि हम इसको मिलाते हैं तो हम क्या पाते हैं? ये इस प्रकार का ग्राफ मिला। अब ये जो टेबल बनाते हैं आंकड़े में अपनी मर्जी से लेना है, ऐसे आंकड़े लेना है जो जल्दी याद हो जाए, आसानी से याद कर सकते हो। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता। अब इस 2 संयोगों को प्रदर्शित करने वाले इस ग्राफ को कहते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र। और इस वक्र से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जैसे ही हम एक वस्तु का उपभोग कम करते हैं, दूसरे वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं। और कहीं पर भी आप देखो, इस प्रकार से मिला दें अगर हम, क्या मिला? किसी भी संयोग को यहां पर भी लेते हैं अगर आप इसको, ये समझ में आया ग्राफ? यदि आप इसको मिटा दें, हम ये देखते हैं कि अब और निष्कर्ष देखो, एक संयोग ये है, ये दूसरा संयोग था, तीसरा संयोग, चौथा और ये 5वां। पूरे 5 संयोग में संतुष्टि कैसे मिलेगी? एक समान होगी। अगर हम यहाँ पर भी देखें, ये वाला लें, ए, ठीक, इसका मतलब इस ए बिंदु पर संतुष्टि क्या मिलेगी? 6 संतरा और 6 सेब खाने से जितनी संतुष्टि मिलती है उतनी ही यहाँ भी मिलेगी, उतनी ही यहाँ। उदासीनता वक्र में प्रत्येक संयोगों पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसे रहती है? समान। तो विभिन्न 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले वक्र को उदासीनता वक्र कहते हैं। 2 वस्तु विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे उपभोक्ता को एक समान क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से केवल हमने आज आपको बताया उदासीनता वक्र क्या है। पहले परिभाषा लिखोगे, उसको समझाओ, तो एक छोटा सा टेबल बनाना है और एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के बाद पॉइंट 1, पॉइंट 2, कम से कम 3 पॉइंट लिखना है।
नंबर 1, विभिन्न संयोगों, ग्राफ से प्रदर्शित होता है कि विभिन्न संयोगों पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि एक समान है। इसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में उदासीनता वक्र की मान्यताएं और उदासीनता वक्र की विशेषता। ठीक, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म।